नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। साथियों, रोजगार बेहद बड़ी दिक्कत हो रही है भारत के अंदर। रोजगार को लेकर आंदोलनरत है बहुत लोग। यूपी इसकी मिसाल है। तस्वीर यूपी की पिछले 4-5 महीने से सामने आ रही है। यह तस्वीर उस वक्त भी सामने आई जब 4 जनवरी को, मतलब आज से 15 दिन पहले, योगी आदित्यनाथ दौरे पे थे और रात के 12 बजे इतनी ठंडी में, कम कपा देने वाली ठंडी में रात को थालियां बजी। ये ना तो कोविड भगाने की एक प्रथा थी और ना ही कुछ और। ये थाली पीटने वाले, थाली बजाने वाले वे लोग थे जो रोजगार की मांग कर रहे हैं लगातार यूपी के अंदर। दोस्तों, वादा था 2014 में 2 करोड़ जॉब्स का, लेकिन कितनी मिली कोई नहीं जानता। हालांकि योगी आदित्यनाथ दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 4 लाख नौकरियां दी हैं। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है, ये पूछते हैं। यूपी से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं अरविंद शिकरवार। अरविंद, वेलकम। सर, वंचितों का भारत पे आपका स्वागत है। नमस्ते सर। हम बहुत आपका आभार व्यक्त करते हैं जो आपने हमारी आवाज उठाने के लिए हमें आपके सामने प्रस्तुत रखा। सर जी, रोजगार की बात। मैं अरविंद मैं सवाल आपसे, सवाल का सिलसिला शुरू जब करूंगा तो मैं आपके मुद्दे पे आऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि रोजगार के लिए आपको कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है पिछले 7.5 पौने 8 बरस में। सर रोजगार के लिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं ही क्या, उत्तर प्रदेश का हर नौजवान घूम रहा है रोजगार के लिए। रोजगार उत्तर प्रदेश के नौजवान के लिए एक ऐसी जंजीर बन चुकी है। जिस तरीके से अंग्रेजों के शासन में हमारे देश का हर नागरिक आजाद होना चाहता था, तो बेरोजगारी उत्तर प्रदेश का वो आलम बन गई है कि जहां से हर आदमी मुक्त होना चाहता है, लेकिन यहां से मुक्ति नहीं मिली। केवल उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम, अब इस उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अब एक जातिगत का फंडा, जनरल ओबीसी एससी, केवल हम लोगों को कभी हिंदू मुस्लिम, कभी जनरल ओबीसी एससी में बांट करके रोजगार के नाम पर इस उत्तर प्रदेश सरकार हम युवाओं को गुमराह कर करके केवल वोट की राजनीति खेल रही है। और इस उत्तर प्रदेश में कोई भी रोजगार नहीं है। हम 8 महीने से लखनऊ के अंदर गर्मी, धूप, बारिश, लाठी डंडे, जेल और कई हड्डियां तक टूट गई और कई बहनों के तो कपड़े तक फाड़ दिए गए। हमने रोजगार पाने के लिए हर संभवतः हर तरीके की कोशिश की, लेकिन इस तानाशाही सरकार के सामने हमें घुटने टेकने पड़े और आचार संहिता लगा दी गई। तो इस सरकार ने हमें कोई रोजगार नहीं दिया है। और कुछ इन्होंने जिस तरीके से एक कुत्ते को रोटी नहीं डाल दी जाती, टुकड़ा डाल दिया जाता है सर, उसी तरीके से इन्होंने अभी हमारे आरक्षण वाले भाई बहनों के लिए 68 सीट एससी और ओबीसी के लिए निकाली। पहले तो कहते थे ये कि हमने कोई चोरी नहीं की है, बहुत ही पारदर्शी तरीके से भर्ती की है। और इन्हीं के जो अधिकारी थे और बेसिक शिक्षा मंत्री जी विजय कुमार आनंद, इन्होंने हलफनामा लगाया था कोर्ट में कि हमने इस भर्ती के अंदर एक भी सीट की चोरी नहीं की है और बहुत ही अच्छे तरीके से, पारदर्शी तरीके से भर्ती को किया है। लेकिन इसी को सदन में बेसिक शिक्षा मंत्री जी कहते हैं इसी बात को, लेकिन आज उन्होंने कुछ नेताओं के दबाव में आकर के उस चोरी को कबूल कर लिया है और कहते हैं हमने इसमें चोरी की है 6800 वैकेंसियों की। उसके बावजूद क्या होता है, अब फिर कोर्ट में जा रहे हैं। पहले कहते थे हमने 68,500 की सीट में से दिए, फिर कहते हैं 69 में से दिए। तो कुल मिलाकर के अब फिर डाटा मांग रहे हैं बीएसए से
इन PS बघेल सर। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में इस योगी सरकार ने हम शिक्षित जो भावी शिक्षक होने जा रहे हैं उनके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। 114, 115 नंबर ला करके हम बाहर घूम रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इन्होंने आज चोरी एक्सेप्ट किए। अगर ये संपूर्ण समायोजन कर देती, अगर बीजेपी सरकार ओबीसी, एससी, जनरल सभी वर्गों का इतना संपूर्ण समायोजन करने पे और इन्हें ना अपनी चोरी एक्सेप्ट करनी पड़ती, ना इनके दामन पर कोई दाग लगता। आज तो इन्हें हर कोई अपोजिट पार्टी वाला चोर कह रहा है, चोर। और बाकी इन्होंने चोरी की है, ये भगोड़े हैं। इन्होंने कोई भी पेपर और पेपर को आउट करा देते, किसी भी तरीके की पारदर्शी नहीं है। ये केवल वोट की राजनीति करना जानते हैं। इन्हें ये नहीं पता है कि हमें अपनी प्रजा के साथ न्याय करना चाहिए। तुम्हें लोकतांत्रिक देश में चुन करके हमने गद्दी पे बिठाया है और हम ही आपको गद्दी से उतार देंगे, क्योंकि आपका मन इतना लेकिन अरविंद, सीएम का ये कहना है कि हमने 4 लाख रोजगार दिए। आप 6-9K की बात कर रहे हैं। वो 4 लाख में से 6-9K हटा दीजिए तो कितने बन जाते हैं? 331, 3,31,000 अगर उनके मुताबिक मान लिया जाए। उसमें कोई आपको शिकवा शिकायत है? हाँ सर, शिकवा शिकायत है। इन्होंने 69,000 को छोड़ करके कोई रोजगार नहीं दिया है। अब ये रोजगार की बात करते हैं। सपा की सरकार में शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द होने के बाद 1,37,500 वैकेंसियां थी शिक्षकों की। इन्होंने वो भर्तियां तो सपा की सरकार वाली भर्तियां तो कंप्लीट नहीं की है। और इन्होंने रोजगार सिर्फ एक ही विभाग में दिया है, पुलिस विभाग में। और पुलिस विभाग में क्यों ये रोजगार दे रहे हैं? क्योंकि ये अपनी सेना मजबूत करना चाहते हैं। केवल प्रशासन को रोजगार दे करके, प्रशासन को 1 लाख वैकेंसियां तकरीबन दी इन्होंने पुलिस विभाग को। ये केवल पुलिस विभाग मजबूत करना चाहते हैं, जिससे ये तानाशाही सरकार पूरे प्रदेश को दबा कर रख सके। इन्होंने प्रशासन को तो अपने हाथ में ले रखा है। और कोई भी उत्तर प्रदेश का एक विभाग बता दीजिए जिसमें योगी आदित्यनाथ ने एक रोजगार दिया हो। केवल एक पुलिस विभाग में 1 लाख वैकेंसियां दी है, किसी विभाग में एक भी नौकरी नहीं दी है। केवल इनके आंकड़े मतलब आपके कहने का, अरविंद, आपके कहने का मतलब ये है कि जो 4 लाख जो रोजगार देने की बात है वो एकदम सफेद झूठ है। सफेद झूठ केवल आंकड़ों पर चल रही सर। अब शिक्षा मित्रों का समायोजन था सर। अगर ये 1.5 लाख उनको नौकरी देंगे, वो तो पहले से ही थे। उनको तो जो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था, वो नौकरियों को गिनेंगे, सपा की सरकार की है। अब हर चीज को अपने में गिनेंगे तो 8 लाख भी कर देंगे। इन्होंने 1 लाख केवल पुलिस विभाग को रोजगार दिया और कोई रोजगार नहीं दिया इन्होंने। अरविंद, आप लगातार सपा की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी की बात करते हैं। वो तो आज समाजवादी पार्टी की जो मुखिया है उनकी बहू को अपने पाले में ले आए हैं। ये बगावत मानी जाएगी या एक डैमेज कंट्रोल के लिए कुछ किया गया है? सर, न तो मैं किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हूं। अब उन्होंने अपनी बहू को कंट्रोल में लिया है। ये तो खैर बीजेपी की नीतियां शुरू से रही हैं, लाट डालोजी की तरफ फूट डालो, राजनीति करो। न तो मुझे किसी राजनीतिक दल से मतलब है। अगर योगी आदित्यनाथ जी हमें रोजगार दे देते तो हम इनका गुणगान करते। भूखे को क्या चाहिए? रोटी। और बेरोजगार को क्या चाहिए? रोजगार। हम किसी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं। अगर हमें ये रोजगार दे देते तो हम इनका गुणगान करते। अगर सपा की सरकार हमें... चलिए अरविंद, मैं समझ गया आपकी बात। आप जो कह रहे हैं मेरी समझ में बात आ गई है। लेकिन मैं यहां पर आपको एक वो सीन दिखाना चाहूंगा जो आज हुआ, जब अर्पणा यादव ज्वाइन कर रहे थे बीजेपी को। तो वहां पे मीडिया के सामने क्या कहना है, इसकी ट्रेनिंग स्वतंत्र देव सिंह जो कि बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट है वो उनको दे रहे हैं। एक छोटा सा वीडियो आपके लिए। जो करना तुम अंदर बैठा देंगे, सभी मैं पूछते रहेंगे तुमसे। मीडिया के साथियों से आग्रह कि अपना स्थान ले लें। सभी कैमरा पर्सन से मेरा आग्रह कि सब अपनी जगह पर आ जाए कृपया। सभी लोग कृपया व्यवस्थित हो जाएं। राष्ट्र के लिए मेरा जीवन। अरविंद, ये जो आज ट्रेनिंग दी गई है, उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद
सर्वप्रिय राष्ट्रवाद की आराधना करूंगी मैं, ये कहना है मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू का। अब बेरोजगारी राष्ट्रवाद में आती है या नहीं, थोड़ा सा आप बताइए मुझे। सर, बेरोजगारी और राष्ट्रवाद दोनों का जमीन आसमान का फर्क है सर। अब ये कहते हैं, बीजेपी वाले कहते हैं कि राम को हम लेके आए हैं। क्या तुम राम को दुनिया में लेके आए हो? राम तो सारी दुनिया को लेके आए हैं, हम राम राज्य लाएंगे। अब ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं सर। अब ये किस राष्ट्रवाद की बात करते हैं, ये तो मेरी समझ में नहीं आता है। ये केवल हमारे देश को हिंदू और मुस्लिमों में बांटना चाहते हैं। अब ये अपर्णा यादव को लेके आए हैं अपनी पार्टी में, तो अपर्णा यादव की तो बहुत सारी कमियां होंगी, उनके परिवार की कमियां होंगी। वो चाह रही है कि मेरे पतिदेव अखिलेश की यादव की जगह बैठ जाए। उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही है, जो कि अपर्णा यादव के प्रतीक यादव को भी मुलायम सिंह जी ने 5 साल पहले अपना पुत्र माना है। तो ये सारी तो उनकी घर की बातें हैं, नहीं कहना चाहता। ये केवल जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, इन पे केवल राम राज्य और हिंदू मुस्लिम और देश में ऐसा हुआ वैसा हुआ। आज तक ये कहते थे 15 लाख किसानों के उसमें खाते में पैसे आएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे। कहां पे रोजगार सर? एक भी रोजगार देखने को नहीं मिलता है। यही तो मेरा सवाल है अरविंद, यही तो मेरा सवाल है। आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं कि 2 करोड़ का वादा किया गया था 2014 में। आज है 2022, तारीख है 19 जनवरी। 2 करोड़ को रोजगार नहीं मिला। और जो दूसरा दावा था योगी आदित्यनाथ का, उन्होंने कहा 4 लाख लोगों को मैंने नौकरी दी है। आपने जवाब दिया कि 4 लाख नहीं, महज 1 लाख पुलिस का जो सिपाही है उसको भर्ती किया गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस का इल्जाम है कि यूपी के अंदर 16.13 मतलब 16.13 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं पिछले 2 सालों में। उसकी वजह एक कोविड रही है। लेकिन कोविड जो है, क्या वो 6-9 के टीचर्स के साथ जुड़ता था मामला या नहीं? सर 1 मिनट दोबारा से सर बोलना, आवाज थोड़ी कम हो गई थी सर। अरविंद, ये जो कांग्रेस का इल्जाम है कि यूपी के अंदर 16.13 16,13,000 लोग जो है वो बेरोजगार हुए हैं। लेकिन यहां तक मामला था 6-9 का। उसमें कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं या कोविड का जितना भी वो लॉकडाउन हुआ या तमाम तरह की चीजें हुई, क्या वो उस आड़ में सब कुछ हुआ या ये मसला ही 6-9 का कुछ दूसरा है? इसमें कोविड का कोई प्रोटोकॉल या कोविड का कोई और चीज जो है वो बाधा नहीं बनती? सर ये 69,000 वाला है। इस समय जो अभी मैंने लखनऊ से आया हूं सर, 56 धरने चल रहे थे तकरीबन। उसमें देखा गया था तो 13 लाख लोग जो कि नौकरी पाने के हकदार थे वो धरने दे रहे हैं, और 23 लाख जो नई शिक्षक भर्ती वाले हैं वो भी मिला करके सब इसके तो अंगेस्ट हो रहे हैं बीजेपी सरकार के। और दूसरी ये कोरोना की बात करते हैं सर। अभी जो कि हमारे 6 लोग कोरोना की जांच कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था हमें आपसे मुलाकात करनी है, आरटीपीसीआर बनवा के लाइए। सर जब हम 6 लोग आरटीपीसीआर बनवाने के लिए गए सर, तो उनको पॉजिटिव निकाल दिया गया। जस्ट हम दूसरी जगह से सर हम निकलवा के लाए, 2-3 दिन बाद तो तुरंत हम नेगेटिव आ गए। तो इन्होंने कोरोना को भी एक बड़ा हवा बना करके प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं। अब ये चुनाव का मामला आ रहा है सर। अब यहाँ उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से चुनाव होगा, तो समझ लेना जब तक कोई कोरोना नहीं है, हमारे जैसे का आगरा जिले में हो गया चुनाव, तो यहाँ को लॉक कर देंगे एक जिले को, फिर दूसरे जिले को मंडल वाइज लॉक करते हुए जाएंगे। ये चुनाव का मामला, ये चुनाव में किसी को कोरोना से वो नहीं करेंगे सर, लॉकडाउन नहीं लगेगा। कोरोना तो केवल इन्होंने खेल बना लिया है कि चाह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा कोरोना आता जाए, वैक्सीन मिलती जाए और हमारा प्रचार बढ़ता जाए। केवल इन्होंने एक दिखावा किया। बिपिन रावत जी को देख लिए, क्या ऐसे एरोप्लेन क्रैश हो जाते हैं? एक सीडीएस का एरोप्लेन क्रैश हो रहा है सर। कभी नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी, अमित शाह का या किसी स्वतंत्र देव का, इनका तो कोई प्लेन क्रैश ही नहीं हो रहा है, कोई प्लेन क्रैश नहीं हो रहा है सर। ये केवल जानी बूझी एक षड्यंत्र वाली चाल चलते हैं सर। अब कोरोना में बताइए इतनी वैक्सीन तुरंत मंगवा रहे हैं, ये कोरोना तो ऐसे में अरविंद ऐसे में आप चुनाव है, प्रचार शुरू हो गया है और 22 के बाद शायद जो विधिवत प्रचार होता था, जो ट्रेडिशनल प्रचार होता था, वो भी शायद शुरू हो जाएगा।
ऐसे में आप जैसे जो बेरोजगार युवा हैं, उनकी क्या भूमिका रहेगी इस चुनाव के अंदर? इस चुनाव के अंदर हम बेरोजगारों की एक ही भूमिका रहेगी, जो भी सरकार, जैसे कि अखिलेश जी ने हमसे कहा था कि हम सरकार में आते ही मैनिफेस्टो में निकाल देंगे, आपको रोजगार देंगे। अगर यही बात योगी आदित्यनाथ जी कह देते कि हम सभी बेरोजगारों को रोजगार देंगे, तो हम उनका साथ देते। लेकिन अखिलेश जी अगर खुले मंच से अपने मैनिफेस्टो में कहते हैं, तो हम 75 जिलों में हमारा बहुत बड़ा संगठन हो चुका है और जगह जगह घूम घूम के इनका विरोध करेंगे और अखिलेश जी को सत्ता में लेके आएंगे हम। अगर लेकिन ये वही अखिलेश है, ये वही अखिलेश है, ये वही समाजवादी पार्टी जो 2012 से 2017 तक यूपी के शासन में रही। तब उन्होंने कितना रोजगार दिया था, तब युवाओं को कितना याद किया था, कितने लैपटॉप दिए थे और कितनी वो टैबलेट दी थी। बताता हूं सर, सन 2012 में मायावती ने बेसिक के साथ खिलवाड़ किया था, तो 2012 में मायावती जी चली गई थी। 2017 में अखिलेश जी ने बेसिक के साथ खिलवाड़ किया, वो चले गए। 2022 में योगी जी बेसिक के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो भी चले जाएंगे। राजनीतिक दल, अगर कोई भी दल स्पष्ट बहुमत से आता है तो अपनी तानाशाही दिखाएगा, चाहे योगी जी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे मायावती जी हो। इसलिए हर सरकार गठबंधन से बने, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सर चुनाव जो हो गया है केवल एक जातिगत फंडा हो गया है, हिंदू मुस्लिम जातिगत। अगर अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में, वहां कभी कोई रोजगार की समस्या नहीं आती, वहां वेल एजुकेटेड पर्सन है, या एससी ओबीसी जनरल हिंदू मुस्लिम, ये केवल हम जो प्रजा है, हम नागरिकों अरविंद जरा जानकारी देंगे कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर कितने लोगों को रोजगार दिया है पिछले 7 साल 8 साल के अंदर, बताएंगे प्लीज जरा। सर वहां पे तो मोस्टली 75% लोगों को रोजगार मिल रहा है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। और सर वहां की सुविधाएं देखिए, लाइट की सुविधाएं, पानी की सुविधाएं, हर तरीके की सुविधाएं, मेडिकल सुविधाएं, और वहां के सबसे बड़े विद्यालयों को देखिए। देश के अंदर एक भी ऐसा स्टेट नहीं है जहां पर दिल्ली जैसा कोई स्कूल हो, वहां यहाँ के प्राइवेट स्कूल नहीं है। क्या अरविंद आपकी बात को यह समझा जाए कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली छोड़ के यूपी को संभाले, तभी यूपी एक मॉडल स्टेट बन जाएगी? सर मैं तो ये कहता हूं अरविंद केजरीवाल देश के पीएम होने चाहिए और उन जैसा सीएम हर प्रदेश में होना चाहिए, तभी हमारे देश का, वो एक आईएएस अधिकारी, उनको नॉलेज है। अब सर एजुकेशन का बड़ा इफेक्ट होता है सर। अब ये बताइए बाबा जी हमारे, अब इनको मंदिर में होना चाहिए, घंटा खटखटाना चाहिए, अब ये प्रदेश के सीएम बन गए, इनको क्या नॉलेज है सर? हमेशा गृहस्थी की नॉलेज होती है व्यक्ति को, जिसने गृहस्थ जीवन देखा। उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन देखा ही नहीं है, ना तो योगी जी ने ना मोदी जी ने। इनको आटे का, तेल का, दाल का क्या भाव पता होगा, गैस चूल्हा मतलब। ऐसे में अरविंद ऐसे में यूपी का जो 3.75 करोड़ जो युवा है, जिनकी एज 30 के आसपास की है, वो 25% है टोटल 15 करोड़ वोटर्स में से। ये युवा अब उसको ना तो बहन जी पर, बीएसपी पर, ना समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर, ना योगी आदित्यनाथ पर भरोसा है। और आप गुणगान कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल का, उनके पास इतनी सपोर्ट नहीं है कि वो अपने बलबूते यूपी में सत्ता का सुख हासिल कर सके। क्या करेंगे आप लोग? सर अरविंद केजरीवाल सर का तो खैर इस समय उत्तर प्रदेश में जमना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि धीरे धीरे वो अपनी सत्ता को बढ़ाते हुए जा रहे हैं। अब पंजाब में बढ़ाया है तो धीरे धीरे दिल्ली में भी बढ़ाएंगे, पर लेकिन हम ऐसा ऑप्शन जरूर देखेंगे, चाहे अखिलेश जी को देखना पड़े, ठीक है। योगी जी तो खैर हमने 8 महीने में योगी जी ने हमारी पुकार को नहीं सुना, तो जिस व्यक्ति के पास सर 8 महीने में 8 मिनट का टाइम नहीं निकाला गया, हम उस व्यक्ति को 5 साल नहीं दे सकते अपना दमन करने के लिए। इन्होंने प्रदेश को भिखारी बना दिया है, चावल और गेहूं दे दे करके। अब यहाँ रोजगार नहीं दे रहे हैं, केवल प्रदेश को भिखारी बना रहे हैं। इस तानाशाही सरकार को क्रूरता से ढकना चाह रहे हैं। आपकी बात मान ली, और आप टोटली इग्नोर करेंगे बीजेपी और उनके सीएम कैंडिडेट को। अखिलेश पे आपको थोड़ा सा यकीन है, लेकिन उनके साथ साथ बीएसपी और कांग्रेस भी है, और एक नई पार्टी भीम आर्मी पार्टी भी मैदान में है।
तो इन तीनों में से आप किसको चुनेंगे, कांग्रेस, बीएसपी या चंद्रशेखर रावण को? सर इनमें से तो चुनने का कोई ऑप्शन ही नहीं, इनको तो हम चुनेंगे ही नहीं सर। इनको इसलिए ना नहीं चुन सकते, बीएसपी, ना तो ना सर इनका कांग्रेस, वजूद ना है कोई, चंद्रशेखर, किसी को नहीं चुन बोलिए। सकते सर। हम उसको चुनेंगे जो योगी जी के टक्कर में होगा, लीडिंग पार्टी होगी, जो आगे चल करके हमारा सहारा बन सके। सर दुनिया में हर आदमी मतलब ही है, हम भी अपने मतलब से उनके पास जा रहे हैं, उनको भी मतलब है हमसे वोट का, हमें रोजगार का मतलब है। अगर अखिलेश जी अपने घोषणा पत्र में निकाल देते हैं कल कि हम सत्ता में आते ही नौजवानों को रोजगार देंगे, तो हम खुले मंच से अखिलेश जी का सपोर्ट करेंगे और 75 जिलों में घूम घूम के उनका सपोर्ट करेंगे और उनको हम सत्ता में ला करके बिठा देंगे। अखिलेश जी तो पर कह रहे लेकिन हैं कि योगी मैं जैसा वो तानाशाही कुछ कितने नहीं है। यूनिट बिजली की बात कर रहे हैं, वो किसानी की बिजली की फ्री की बात कर रहे हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं कि मैं स्टाइफंड भी दूंगा और तमाम तरह की बातें तो उन्होंने कह दी है। अब और क्या चाहिए आपको? सर कह तो दिया है, पर लेकिन हम चाहते हैं वो अपने घोषणा पत्र में निकाले सर। हम चाहते हैं काम हमें लिखित में चाहिए। अभी कल अखिलेश जी ने कल भी कहा प्रेस वार्ता में कि हम 69 वालों को सत्ता में आते ही नौकरी देंगे, लेकिन हम चाहते हैं वो अपने मैनिफेस्टो में निकालें। मैनिफेस्टो में निकालोगे तो सत्ता में आएगा तो तुरंत हमें रोजगार दे सके। मैनिफेस्टो गारंटी माना जाता है क्या? सर मैनिफेस्टो जो होता है, इलेक्शन मैनिफेस्टो जो है, क्या वो गारंटी कार्ड है क्या? सर अखिलेश जी का तो गारंटी कार्ड ही है। जब उन्होंने शिक्षा मित्रों के लिए निकाला था, शिक्षा मित्रों को मिला था। उन्होंने कभी किसी का रोजगार नहीं छीना है सर। योगी जी ने विद्युत कर्मचारियों को भी 3 साल नौकरी करने के बाद उन्हें आंदोलन पर बिठा दिया था। तो योगी जी से तो रोजगार दिया नहीं जाता है, ये केवल रोजगार छीनना जानते हैं। अखिलेश जी ने किसी को रोजगार दिया होगा तो रोजगार छीना नहीं है। मैं अखिलेश जी का भी सपोर्टर नहीं हूं कि अखिलेश जी का ही सपोर्टर। मैंने खुद बीजेपी को वोट दिया था, आजीवन से बीजेपी को वोट देता आया हूं। मैं जाति से सवर्ण हूं सर, मैंने बीजेपी को ही वोट दिया था, लेकिन अब मैं बीजेपी को नहीं चाहता हूं कतई भी, क्योंकि ये हम लोगों का दमन कर रही है, किसी को रोजगार देना ही नहीं चाहती है। केवल हिंदू मुस्लिम जातिवाद और केवल चलिए प्रदेश का चलिए नागरिक को भिखारी बनाना अरविंद, चाहती मैं है। सब कुछ समझ गया मैं, और वंचितों का भारत के दर्शक भी पूरा समझ गए हैं कि यूपी का युवा जो 25% है यूपी के अंदर, उसको रोजगार चाहिए, और जो उनको रोजगार की गारंटी देगा वही यूपी की सत्ता का सुख भोगने का हकदार होगा। थैंक यू अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। साथियों, ये थे अरविंद शिकारवार, और बहुत उन्होंने ठोस बात आपके सामने रखी कि किस तरह एक रोजगार के लिए युवाओं को दर दर भटकना पड़ रहा है। ना किसी 2 करोड़ को नौकरी मिली, ना 4 लाख को नौकरी मिली। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल होगी मुलाकात। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।